आइए बच्चों एक और न्यू टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का करते हैं। एक और सिंपल सी थ्योरी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये इनिशियल टाइम है ना। ये जो टाइम है ये टाइम इनिशियल टाइम है। और यहाँ पे जब हम बॉडी को किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी हाइट से, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। मतलब इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। अगर हम यहाँ पे u वेलोसिटी लिखें तो u वेलोसिटी हो जाता है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो यहाँ पे x है वो u के बराबर है, और जो यू वाई है इनिशियली वो जीरो है। तो ये जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, केवल और केवल x डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो दो मैंने येलो मार्क्स किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियली इसके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी बॉडी को ऐसे करके यूं फेंकते हैं, तो वो उसकी जो है वो यूं, हमने उसको ऐसे ऊपर की तरफ नहीं फेंका है, उसको सीधा फेंका है। तो उसके पास केवल और केवल इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। उसके पास इनिशियली वर्टिकली ऊपर नीचे कोई भी वेलोसिटी नहीं है। हमने उसको कैसे फेंका है? बिल्कुल ऐसे सीधा फेंका है, और ये ऐसे करके मुड़ेगा। मुड़ेगा क्यों? क्योंकि नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल के कारण वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि जो t बराबर जीरो में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका केवल x कंपोनेंट होता है, उसका y कंपोनेंट कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो रेंज निकालते हैं और एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब मैंने आपको बताया था कि टाइम निकालने के लिए हमें किस डायरेक्शन में देखना पड़ता है? वाई डायरेक्शन में देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला एक्सीलरेशन अपन ले लेंगे माइनस जी। ठीक है ना। और अगर हम वर्टिकल में देखें तो ये बॉल नीचे आ रही है। कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये बॉल नीचे आ रही होगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस वाई, ये कितना होगा बेटा? माइनस एच होगा। ठीक है ना। इसकी जो वाई वेलोसिटी है ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। लेकिन जो वी एक्स है हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, अगर अपन ऐसे लिखे तो वी एक्स बराबर यू एक्स ही रहेगा, और वी वाई बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता है वी बराबर कितना होता है? यू प्लस ए टी होता है। तो वी वाई बराबर हो जाएगा, यू वाई तो जीरो है इनिशियली, तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी के बराबर। ठीक है ना। ये वाला हम दोबारा करेंगे कि किसी भी टाइम में आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, इस पर अपन दोबारा चर्चा करेंगे, है ना। फिलहाल ये नीचे आ रहा है, इसीलिए इसका हाइट मैंने माइनस एच लिया। ठीक है ना। तो आओ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हम लोग। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकालना है, तो एस वाई की जगह में अपन लिखेंगे माइनस एच, यू तो ज़ीरो हो गया, और एक्सेलरेशन माइनस हाफ इंटू जी, ये कैपिटल टी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया। तो यहाँ पे कैपिटल टी बराबर कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट टू एच बाई जी। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। बिल्कुल आसान, कुछ भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बिल्कुल मोशन अंडर द ग्रेविटी की तरह है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं रेंज। ठीक है ना। अगर अपन रेंज की बात करें, अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज हम लोग कहाँ निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं। तो यहाँ इस्तेमाल करेंगे एस एक्स बराबर यू एक्स प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो अगर अपन रेंज देखें तो रेंज क्या होगा?
ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी ये हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। अब आपको पता है कि रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है ना। पहले भी हम लोगों ने यही किया रेंज निकालने के समय, और अब भी हम लोग यही करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। क्यों, और ये एक्सेलरेशन तो जीरो हो जा रहा है। अगर अपन हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यू है और ax बराबर कितना है, जीरो है। तो r बराबर कितना आ जाएगा, ux कितना लिया था u, और टोटल टाइम हम लोगों ने अभी निकाला है √2h/g, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, √2h/g। बहुत इजी। तो टाइम कैसे निकाला, वर्टिकल डायरेक्शन में √2h/g, और रेंज कैसे निकाला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम u इनटू √2h/g। नेक्स्ट अपन इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते, ठीक है ना, सॉरी, नेक्स्ट अपन इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो एस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का होल स्क्वायर। अब एस एक्स को एक्स ले लेते हैं, यू एक्स कितना है यू, और ये हो गया टी। यहाँ से मेरा टी बाहर आएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, यू बाई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का होल स्क्वायर। तो इसको y मान लेते हैं, यू वाई तो ज़ीरो है, तो ये हो गया माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से t को पुट कर देंगे माइनस हाफ जी, टी कितना है यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, टी यू बाई एक्स है, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन निकालते हैं वेलोसिटी एनी टाइम t। नेक्स्ट अपन निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो अगर हम लोग वेलोसिटी एट एनी टाइम t की बात करें तो देखिए जो वेलोसिटी होगा उसका दो कंपोनेंट होगा। मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी v है, एक हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस एक हो जाएगा वी वाई जे कैप। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल में हमेशा सेम रहता है, तो वी एक्स बराबर यू होगा, और वी वाई बराबर लिख सकते हो v बराबर यू प्लस ए इंटू टी। अगर आप ध्यान दो तो यू वाई इनिशियली ज़ीरो है, तो ये हो गया माइनस जी इंटू टी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ भी निकाला हुआ है कि वी वाई बराबर कितना था, केवल माइनस जी टी था। तो अगर अपन किसी भी पे वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा वी एक्स कितना है यू आई कैप, और वी वाई कितना है माइनस जी टी इंटू जे कैप। अगर आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड का मतलब होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दो रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी टाइम पर हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालें और उसका या फिर स्पीड निकालें, ठीक है ना। इजी है, यू एक्स की जगह यू आ गया और वी वाई की जगह आ गया माइनस जी टी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना पड़ता है, जेड तो है नहीं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस की चिंता मत करिएगा, जब स्क्वायर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना, पीएमटी 2007 में आया हुआ ये। An airplane is traveling horizontally at a height 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो 2000 मीटर ऊपर एक प्लेन 100 मीटर प्रति सेकंड से ऐसे करके उड़ रहा है। द एरोप्लेन व्हेन एट अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर ये क्या करता है, एक बॉम्ब को फेंकता है।
टू हिट अ स्टेशनरी टारगेट क्यू, ये टारगेट हुआ है ऑन द ग्राउंड, in order that the bomb hits the target what angle theta must be the line PQ makes with the vertical। तो ये थीटा निकालना है। अब देखो क्या होगा, ये बॉम्ब ऐसे करके यूं करके इस तरीके से गिरेगा, ठीक है ना, तो हमें ये थीटा निकालना। तो आइए इसको करते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए इसका डायग्राम, ठीक है ना, ये जो मैंने अभी बनाया है ये वही डायग्राम है। तो हमें ये एंगल थीटा निकालना है, मोटी मोटी बात है, हमें ये एंगल थीटा निकालना है। अब देखो अगर ये वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। आप इसको समझ पा रहे होगे, अगर नहीं भी समझ पा रहे तो हम ऐसे बना देते हैं, ये 90 डिग्री है और ये मेरा हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा पता लग गया कैसे थीटा है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें कि ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, देखो मेरा दिमाग ऐसे बोल रहा है कि tan थीटा, अगर ये अपन थीटा निकालना चाहते हैं तो अगर अपन ये वाली रेंज निकाल लें r, और ये 2000 मीटर तो यहाँ पे हाइट हो गया, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और उससे हम लोग आराम से थीटा निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात है कि रेंज निकालना है। अब देखो रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि रेंज बराबर होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है। अब टाइम कैसे निकाला जाए, टाइम याद है मैंने आपको बोला था कि या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है √2h/g, तो उसको पुटअप कर दीजिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो कि टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में देखना पड़ता है, तो अपन लिख देंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो ये हो गया -h बराबर, माइनस क्यों, नीचे आ रहा है बॉम्ब, -12 इंटू जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप टाइम इजीली निकाल सकते हो, तो t बराबर आ गया √2h/g। तो अगर हमें रेंज निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 है और ये हो गया 2 इंटू एच कितना है 2000, और g को हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, इजी के लिए। तो ये कट गया, तो ये लिखा हुआ है 1000 इंटू 2 इंटू 2 4, और यहाँ से 2 इंटू 2 4, तो 4 का जो रूट होगा वो 2 आएगा और 100 का रूट 10 होगा। तो रेंज भी यहाँ पे 2000 मीटर ही लिखा हुआ है, तो रेंज और हाइट यहाँ पे बराबर आ गया। अब अगर आप tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर r है और बेस h है, और 2000/2000 आ जाएगा, तो थीटा यहाँ पे कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस होता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है ना। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, फिर नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलीफ एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1960 मीटर। तो ये 1960 मीटर, ये हाइट हमें मिल गया 1960 मीटर, विथ a speed of 600 किलोमीटर पर आवर above the ground towards a point directly over a person struggling in water। तो ये एक पर्सन है और ये फ्लड में फंसा हुआ है और इसके ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है, और एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो गया 600 किलोमीटर पर आवर, अपन इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। फिर बोल रहा है एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल, है ना, ये वर्टिकल के साथ ये जो बंदा देख रहा है, अगर अपन देखें तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा है थीटा, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट इफ इट रीचेज द पर्सन इन वाटर। तो मतलब ऐसे करके ये फेंकेगा, ये जो इसके अंदर जो रिलीफ पैकेट होगा वो फेंकेगा। अब देखो रिलीफ पैकेट इस प्लेन के अंदर है, तो रिलीफ पैकेट के पास भी एक वेलोसिटी होगी जो कि प्लेन की वेलोसिटी, और वो ऐसे कर्व पाथ में आके इस बंदे को मिलेगा, ठीक है ना। ये थीटा निकालना है, तो वही बात है, थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे,
तो मोटी मोटी बात है कि हमें करना है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, और बेस कितना है, h है ना। तो h कितना है, 1960 मीटर, और ये x है। अब x क्या है, रेंज है। तो अगर आप रेंज निकालोगे तो रेंज बराबर होता है यू एक्स इंटू टी। यू एक्स बराबर यू है, और टी कितना है, √2h/g। ठीक है ना। अब u कितना है, यहाँ पे u है अपना 500/3, और h कितना है, h है 1960 अपॉन इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9.8। तो आप ये रेंज जो है ये x के बराबर आएगा। जब आप यहाँ पे पुट करोगे इस x को, तो tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √3, या फिर थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। आप इसको पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, और इसको 9.8 है ना, जी को लेना इंपॉर्टेंट था जिससे कि ये कट जाए। ठीक है ना, ये 2 से कटेगा। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आराम से 2 से कट जाएगा। 8 2 16, 9 2 18, 19, ये कट जा रहा है, और यहाँ से ये 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 20 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इजीली सॉल्वेबल है ना। अगर आप यहाँ पे tan थीटा सॉल्व करोगे तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन अगर अपन देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में बस कुछ ही चीज़ें हैं। एक तो आपको रेंज निकालना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और आपको टाइम निकालना आना चाहिए √2h/g। अगर अपन ये करते हैं तो अपना जेई मेंस और नीट में इजीली काम निकल जाता है। लेकिन अगर अपन एडवांस की बात करें तो उसके अंदर कुछ और थोड़े से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि अपन एडवांस वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन क्वेश्चन प्रोफाइल, बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट और जेई मेंस में, अपन उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।